एक कॉलेज स्टूडेंट जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना चाहता था। उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक ट्रेडर डेली के 10 लाख कमाने का दावा कर रहा था। उस ट्रेडर ने काफ़ी सारे प्रूफ और अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल दिखाया, जिसको देखकर इस स्टूडेंट को लगा ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे कमाया जा सकता है। अब इस स्टूडेंट को ऐसे ही किसी तरीके की तलाश थी, तो उसने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ वो ट्रेडिंग भी करेगा। तो ट्रेडिंग के बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं था, तो उसने जब ट्रेडिंग के बारे में जानना शुरू किया तो उसे मालूम चला कि 10 में से 9 ऐसे ट्रेडर हैं जिनके लॉस होते हैं। पर वो पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि अगले 1 साल तक पहले वो अच्छे से स्टॉक को बुझेगा, उसके बाद ही वो रियल ट्रेड लेगा। तो उसने ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक वो चीज़ सीखी, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, सभी चार्ट पैटर्न्स हो गए, सभी इंडिकेटर्स को अच्छे से बुझ के वो जब कॉन्फिडेंस हो गया तो उसने रियल ट्रेड में अपना इन्वेस्ट किया। उसने अपने पॉकेट मनी से बचाए हुए 10,000 रुपये ट्रेडिंग में इन्वेस्ट की। तो आपको क्या लगता है, वो इनिशियली सक्सेसफुल हुआ होगा, हाँ या ना? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया होगा, रेगुलर प्रॉफिट कमा रहा होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसने ट्रेडिंग शुरू करने से कुछ ही दिनों में अपना सारा पैसा गंवा दिया। स्टॉक मार्केट के बारे में सारे इंडिकेटर, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता था, तो वो लॉस क्यों कर गया? क्योंकि उसने स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं, हार्ड ट्रेडिंग की। इसकी वजह से उसे जो कुछ भी मालूम था उसे सही जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, उसे लॉस हुआ। ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, ऐसे 90% ट्रेडर के साथ ऐसे होता है। सीखते तो सब कुछ है, पूरी मेहनत करते हैं, पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ट्रेडर होते हैं, भले उन्हें ये ना पता, पर वो चीज़ों की वजह से ही उन्हें प्रॉफिट होता है। आप भी जानना चाहते हैं ये 3 चीज़ें कौन कौन सा है, ये 3 फैक्टर कौन कौन सा है? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो है आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़। अगर आपने ये 3 फैक्टर सीख लिया तो आप एकदम स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे, आप अपना रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए आप जानते हैं ये 3 फैक्टर कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग का फैक्टर आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस को आसान भाषा में हम लोग बुझे तो उसका मतलब किसी भी स्टॉक के बारे में एनालाइज करना होता है। वो कैसे? जैसे कि किसी भी चार्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि उसका इंडिसेस कैसा था, उसका पहले का प्राइस कैसा था, वो सब देख के हम लोग फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसी टेक्निकल एनालिसिस में तो चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सारे इंडिकेटर, सारे स्ट्रेटजी आते हैं जो उस स्टूडेंट ने सीखी थी, तो फिर उसका ये लॉस क्यों हुआ? तो ये हार्ड ट्रेडिंग हो गई ना। स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे हुआ? क्योंकि ये हार्ड ट्रेडिंग इसलिए हुई कि इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजी, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को बुझना हम लोग को उतना नहीं होता है। जिसमें क्या स्मार्ट ट्रेडर करते हैं कि कुछ ही स्ट्रेटजी को अपना टारगेट बनाते हैं, उसी में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं कि हम लोग उस स्ट्रेटजी के आधार पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जो कि स्मार्ट ट्रेडर है उन सभी के पास अपनी एक स्ट्रेटजी है, एक सिलेक्टिव जो चीज़ है जो उन पे वो सिर्फ फोकस करते हैं। जो हार्ड ट्रेडर्स होते हैं वो सभी तो सीखते हैं पर सबको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आप भी स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप भी 3 या 4 अपनी स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रहे जिससे आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है बोल। वो स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकता है? वो आपका चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के हो सकता है, या फिर RSI या EMA इंडिकेटर मिला के आप एक अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको रेगुलर यूज पे ला सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तो मेरा स्ट्रेटजी है, आप अपना स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग सब कुछ नहीं सीख सकते, हम लोग सब कुछ सीखना है, पर हम लोग यूज में कुछ ही चीज़ों को लाना है जिससे हम लोग का रेगुलर प्रॉफिट हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर करना है तो आप सबसे पहले प्राइस सीखिए। प्राइस एक्शन जो है हम लोग को स्टॉक का प्राइस मूवमेंट बताता है कि स्टॉक हम लोग के लिए कैसा है। ये आपको पता होगा जो शेयर की प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई की मदद से वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। क्या आप प्राइस की मूवमेंट देख के ही समझ सकते हैं कि डिमांड कहाँ पे आएगी, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा लोग उसको बाई करेंगे, और या फिर सप्लाई कहाँ पे आएगा जहाँ पे ज़्यादा लोग उसे सेल करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस समझ गए तो दूसरे तरीका है जो स्मार्ट ट्रेडर यूज करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में 20% ही सिर्फ स्ट्रेटजी होती है, बाकी 80% है वो जो रिस्क है। ये इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आप 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं,
आपका हर एक में 50% का जो प्रॉफिट आता है, लगातार 6 शेयर में आपका 50% का प्रॉफिट आ गया तो उसमें आपका आ जाएगा 1.13 लाख समथिंग आ जाएगा। इसी तरह बाकी का जो 4 स्टॉक है हम लोग का, उसमें जो हम लोग लगाते हैं 50% का प्रॉफिट लेके, तो उसमें आपको सिर्फ लॉस होगा। अब वो कैसे? क्योंकि 7000 जो वो आपका सिर्फ कैपिटल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। अब ऐसे ही दूसरे तरफ देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आप 20% का टारगेट लेके चलते हैं, 10% का स्टॉप लॉस लेके, आपका वो 10,000 में लगातार 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो आपका आ जाएगा 29,000। तो इसी तरह अगर मान लीजिए 4 स्टॉक में आपका 10% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं आप लोग, तो उसमें आपको 19,000 आ जाएगा। 10,000 का आपको लॉस होगा, जिसमें आप तब भी प्रॉफिट में रहेंगे। 9,000 आप प्रॉफिट में रहेंगे। पहले केस में हम लोग का स्टॉप लॉस था 10% का, टारगेट था 20% का, तो इसमें ओवरऑल हम लोग इसमें प्रॉफिट में है। अब जैसे कि दूसरे में देखते हैं, दूसरे कंडीशन में तो हम लोग का तो इन्वेस्टमेंट 10,000 का ही था, पर प्रॉफिट हम लोग लेके चल रहे थे 50% का, पर उसमें हम लोग ओवरऑल लॉस में है। तो ऐसे आप जान सकते हैं स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं। इससे ही हमें समझ आता है कि रिस्क मैनेजमेंट हम लोग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड जो लास्ट फैक्टर है हम लोग का है वो इमोशनल कंट्रोल। जो स्मार्ट ट्रेडर है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो हार्ड ट्रेडर है वो ओवरऑल लॉस में होते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, इसलिए जो हार्ड ट्रेडर रहते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके ट्रेडिंग में लगाते हैं। तो ट्रेडिंग एक बहुत रिस्क है। ट्रेडिंग में अगर आप इंटर ले रहे हैं तो ट्रेडिंग को सब एनालाइज करके ही आप इंटर कीजिएगा इसमें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है बोल के। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।